बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 8 के बुक से एक्सरसाइज 2.2 के हवाले से स्क्वायर रूट का आगाज़ करेंगे। हम ये जानेंगे कि इस किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट की डिफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी डिजिट का स्क्वायर रूट बआसानी निकाल सकते हैं। डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि हमारे पास सपोज एक नंबर n मौजूद है। n कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी इंटीजर्स, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक, अगर n हमारे पास एक नंबर है, हम इसका स्क्वायर रूट मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम इसे रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे। जब हम इसको रेडिकल साइन के अंदर लिखेंगे तो इसके अंदर जो ये नंबर होगा उस नंबर को इसके मल्टीपल के फॉर्म में हम लिखेंगे। जब हम इसको उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें उसका ओरिजिनल नंबर दिखाएगा। ये जो साइन हम इस्तेमाल करेंगे इसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे। इस स्क्वायर रूट के हवाले से कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि √1 = 1, क्योंकि 1 का जो स्क्वायर है वो 1 ही आएगा। इसीलिए जब हम रेडिकल साइन के जो नंबर हैं अंदर इसका जो स्क्वायर लेंगे, इसके जो फैक्टर्स बनेंगे 1 के, वो 1 और 1 होंगे। 1 को जब हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो दोबारा हमें 1 ही देगा, क्योंकि स्क्वायर और रेडिकल साइन दोनों कैंसल हो जाएंगे। इसी तरह √4 हैं, 4 के जो फैक्टर हैं 2/2। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जो स्क्वायर हैं ये रेडिकल साइन से कैंसिल हो जाएगा, फिर हमें आंसर 2 देगा। इसी तरह 9 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो 9 का जो फैक्टर्स बनेंगे 3/3। यही इसका फैक्टर हमें ऐसा निकालना है कि जो भी हम फैक्टर निकालेंगे वो दूसरा वो इसके मल्टीपल हो। जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेडिकल साइन के अंदर वाला जो नंबर है वो मिले। तो फिर हम उसके जो स्क्वायर हैं, स्क्वायर को रेडिकल साइन से कैंसिल करेंगे तो हमें वो ओरिजिनल नंबर मिल ही जाएगा। e√16 है, इसका जो आंसर आया हुआ है 4। 4 कैसे आया? 4 ऐसे आया कि हमारे पास जो रेडिकल साइन के अंदर 16 है, इसको हमने 4 स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, क्योंकि 4 का जो स्क्वायर है वो 4 × 4 है। जब हम 4 × 4 करेंगे तो हमें जो आंसर आएगा वो क्या होगा? 16 होगा। तो इसीलिए जो 16 की जगह हमने 4 स्क्वायर लिखा। जब हमने 4 स्क्वायर लिखा तो इसका स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट से कैंसिल किया, तो फिर हमें 4 ही मिला। ये सिंपल सा डिफिनेशन है स्क्वायर रूट का। इसको समझकर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करने के लिए हमें 2 तरीके दिए हुए हैं। एक तरीका ये है कि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम कर रहे होते हैं तो उस नंबर के हम सारे फैक्टर्स मालूम करेंगे, जिसको हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड कहेंगे। एक दूसरा तरीका ये है स्क्वायर रूट मालूम करने का कि जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करें तो उसको हम डिवीजन तरीके से हल करेंगे ताकि उसका सही आंसर हमें मिल जाए। ये सिंपल सा डिफिनेशन है स्क्वायर रूट का। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्क्वायर रूट को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को पहले समझेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 की तरफ चलेंगे। सबसे पहले ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे 3025 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे?
इस एग्ज़ाम्पल को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि 3025 के जो फैक्टर्स बनेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। जैसा कि 3025 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 605 ही आएगा। इस आंसर को दोबारा हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो इसी तरह हमारे पास जो आंसर आएगा 121, 121 को 11 से दोबारा करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा। फिर 11 को दोबारा करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। जब हमारे पास ये फैक्टर आएंगे तो हम उन फैक्टर्स को लेकर 3025 की जगह रेडिकल साइन में इस तरह लिख देंगे। लिखने के बाद हम इनका पेयर्स बनाएंगे। पेयर्स बनाने के बाद हम उनका स्क्वायर करेंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे जो स्क्वायर्स हैं दोनों के, जितने भी रेडिकल साइन के अंदर नंबर मौजूद होते हैं, उन तमाम के स्क्वायर्स को हम रेडिकल साइन से कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो बकाया नंबर रह जाते हैं रेडिकल साइन के अलावा 5 × 11, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में हैं। जब हम 5 × 11 करेंगे तो हमारे पास 55 आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का फैक्टराइजेशन तरीका है। 3025 का जो स्क्वायर रूट है वो 55 है। इस हवाले से हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसे हम बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट के हवाले से अब हम डिवीजन मेथड को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हम डिवीजन मेथड के ज़रिए किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल हैं 53361, ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल है। इस एग्ज़ाम्पल को हम समझने की कोशिश करेंगे और हम अपने आने वाले एक्सरसाइज में इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उन नंबरों का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है। जब हम इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो सबसे पहला हमारा काम जो है, ये जो नंबर हम रेडिकल साइन डिवीजन साइन के अंदर लिखेंगे, इनके जो डिजिट हैं उनको राइट साइड से उनका पेयर्स बनाएंगे। जैसा कि 16 को हमने एक पेयर्स बनाया, 33 को दूसरा, 5 को तीसरा। जो लास्ट में लेफ्ट साइड में सिर्फ एक डिजिट बचा है, उस डिजिट को डिवाइड करने के लिए जो भी हम नंबर बाहर लेते हैं उसी का मल्टीपल हम ऊपर लिखकर उनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा कि 2 हमने यहाँ लिखा, तो 2 के बाद जो इसका 2 का जो मल्टीपल होगा वो 2 ही है। 2 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। फिर इनको माइनस करेंगे। जब हमने इनको माइनस किया, 5 से 4 निकाला तो हमारे पास 1 आया। फिर दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो पहले नंबर के बाद जो पहला पेयर्स हैं इसको लेकर हम नीचे ले आएंगे। एक स्टेप हमारा ये हो गया। इसके बाद हमें यहाँ जो भी नंबर हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास, हम उसको यहाँ नीचे लिखेंगे। जैसा कि यहाँ 4 आया हुआ है, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आया। अब हमारे पास रेडिकल साइन के अंदर 133 मौजूद हैं, तो इसको डिवाइड करने के लिए जब हम 4 के बाद जो भी नंबर लिखेंगे उसी नंबर को हम ऊपर भी लिख लेंगे। फिर ऊपर वाला जो नंबर हमने लिखा है 3, उस 3 को इस टोटल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आंसर आएगा हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इनको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचता है उसको नीचे लिखकर, और जो लास्ट पेयर है हमारे पास इस क्वेश्चन में, उस पेयर को हम नीचे लेकर आएंगे। इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस के बाद हम 43 का जो पहला डिजिट है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 6 बकाया, तो जो पहला नंबर है इसका 4, वो 4, ये मतलब 46 बनेगा।
फिर इसको हमने 1 से डिवाइड किया, 4 6 1 यहाँ पे लिखा, ऊपर भी लिखा। जब हम इस 1 को इस टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 4 6 1 ही आएगा। इनको माइनस करने के बाद हमारे पास रिमेनिंग में कोई नहीं बचता। जब सब डिजिट ख़त्म हो गए तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इख्तिताम हो जाएगा। इसी तरह हमारा जो रेडिकल के अंदर जो नंबर था 53361, इसका स्क्वायर रूट बआसानी निकल सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।